Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study Russian Revolution of 1917, which is also known as Bolshevik Revolution. Bolshevik Revolution, basically its background was that when World War first broke out, there were many groups at work in Russia who were preparing to bring about a change in her institutions. The most moderate among them were Octoberists, who demanded that Tsar must carry out his proclamation of 30 October 1905, in which he had promised that no law would thereafter be considered binding without the consent of Duma, and to the people would be given the power to exercise an effective supervision of the act of officials. तो जो रशिया में रेवोल्यूशन है ये ज़्यादातर जो मार्क्सिस्ट टीचिंग्स हैं उसकी वजह से आया था, जो कॉन्फ्लिक्ट था बॉर्जियस क्लास का एंड प्रोलिटारियत क्लास का। तो 1917 में ये हुआ कि एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रही थी और दूसरी तरफ जो लोगों के पॉलिटिकल राइट्स थे, लोगों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स लिए, और वो जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी जिसमें जो ज़ार ऑफ रशिया था 1905 में उसने ये प्रॉमिस किया था कि ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली है इसको पावर्स दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद इसे पावर्स नहीं दी गई। तो फिर जो अक्टूबरिस्ट थे उन्होंने ये डिमांड की कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली है या डूमा है इसमें जो लोग हैं उन्हें पावर दी जाए। तो इन्हें अक्टूबरिस्ट कहा जाता था। दे वर मॉडरेट। The Octoberists consisted mainly of the liberals, nobles who were in favor of Duma, working in subordinate position like Landtag of the Prussia. The Constitution Democrats were definitely more liberal and were drawn chiefly from professional classes, university men, capitalists and more progressive nobles. एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स थे, एक तरफ सोशल डेमोक्रेट्स थे और एक तरफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हक़ में थे, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल क्लासेस थी, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी मैन थे, कैपिटलिस्ट थे, दे वर मोर प्रोग्रेसिव नॉवेल्स। एंड उसके बाद जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे दे वर मोर मोस्टली अर्बन वर्किंग मैन हु हैड एब्सोल्युटली नो रियल वॉइस इन द गवर्नमेंट एंड वर ऑप्रेस्ड बाय इंडस्ट्रियल सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, ये जो कंट्री का इंडस्ट्रियल सिस्टम था उसमें ऑप्रेस थे, और दे वर ड्रीमिंग ऑफ द टाइम when they would seize all the factories capitalist turned out, and they would get an opportunity to work under the better conditions with shorter hour of work and more wages. They wanted to capture political power by overthrowing empire. अब मसला यही था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में जो वर्किंग क्लास थी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, और जो वर्किंग क्लास थी उसको वेजेस उसकी लेबर के लिहाज से बहुत ज़्यादा कम मिलते थे और ऑनर को ज़्यादा जाता था। और ये वो क्लास थी जो कि क्लासलेस सोसाइटी चाहती थी कि जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ऑन करे और सबको इक्वल शेयर दे। तो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे इनका ये एम था और इनकी ये डिमांड्स थी, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ की भी यही थी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स थे 1903 में जो पार्टी थी इट वॉज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। वन वॉज बोल्शेविक्स एंड अदर वर मेंशेविक्स। तो इनिशियली इनके जो डिफरेंसेस थे दे वर इन द मैटर ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बट लेटर फंडामेंटल डिफरेंसेस अराउज बिटवीन देम। स्टार्ट में जस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में थे, फिर कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस आए पार्टी टैक्टिक्स में। तो बोल्शेविक्स थे, सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक्स वर एक्सट्रीमिस्ट। दे वर अपोज टू एनी कोऑपरेशन विद बॉर्जियस पार्टीज एंड पॉलिसीज ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। ठीक है, दे वर रेवोल्यूशनरीज। दे स्टूड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटारियत, एंड दे वर इन फेवर ऑफ प्रोलिटारियत क्लास, नॉट इन फेवर ऑफ बॉर्जियस क्लास। दूसरी तरफ थे मेंशेविक्स। Mensheviks were moderates, and they were willing to bring about socialist regime gradually by educating the people and securing cooperation of moderately liberal group. अब ये जो थे ये लिबरल थे और ये रेवोल्यूशन के बजाय एवोल्यूशन के हक़ में थे कि एवोल्यूशनरी ग्रोथ हो
और जो सोशलिस्ट रिजीम है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे। तो टू सम ऑफ वी कैन से दैट बोल्शेविक्स वर रेवोल्यूशनरी एंड मेंशेविक्स वर एवोल्यूशनरी। अब दूसरी तरफ अब ये जो दो पार्टी थी इनमें जस्ट इतना इतना सा डिफरेंस था, ठीक है। जो मेंशेविक्स थे वो बोर्जियस से कॉपरेशन के हक में थे, वाइल जो बोल्शेविक थे वो बोर्जियस क्लास से कॉपरेशन के हक में नहीं थे, वो इसके ओपोज थे। और जो बोल्शेविक्स हैं वो रेवोल्यूशनरी थे और जो मेंशेविक्स हैं वो एवोल्यूशनरी थे। अब ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे वो कौन से थे? दे कंप्राइज द मासेस ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, इसमें पीजेंट क्लास थी अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्यू रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स। अब इनका मेन इंटरेस्ट क्या था? देयर मेन इंटरेस्ट वाज इन लैंड एंड दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द लैंड फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ होल पीपल, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो लैंड ओनर्स के पास जो प्रॉपर्टी है वो उनसे ले ली जाए, गवर्नमेंट उनको ऑन करे और सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। द लैंड इन देयर पोजेशंस वर इनएडिक्वेट टू सपोर्ट देम। इट इज़ ट्रू दैट इन 1914 अबाउट 3/4 ऑफ द लैंड इन द रशिया वॉज इन हैंड्स ऑफ द पीजेंट्स। अब 3/4 ऑफ लैंड जो थी वो उसके बाद जब रेवोल्यूशन आता है तो 1914 तक तो जो 3/4 थी वो पीजेंट के पास आ चुकी थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि इनकी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो और जो स्टेट है, स्टेट ऑफ क्राउन है, चर्च है और एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को वो कैप्चर करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। Revolutionaries demanded the destruction of existing political and social regime in Russia in the interest of the peasants। और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका ये ख्याल था, उनकी डिमांड जो थी यही थी कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और सोशल रिजीम है रशिया में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो पीजेंट्स के इंटरेस्ट में रशियन ऑर्डर चल सके। तो पहले तो जो ज़ार्स ऑफ रशिया थे दे ट्राइड अलॉट टू सील द रशिया अगेंस्ट द लिबरल एंड रेडिकल आइडियाज़ of the West, which was determined to end the reactionary regime of the Tsars. But great novels of Tolstoy, Turgenev, and Dostoevsky had stirred the imagination of the youth of Russia. Intelligentsia demanded political reforms on Western lines. The radicals who followed Marx, Kropotkin, stood for the socialism and anarchism। लेकिन जो रशिया के अंदर ज़ार्स ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि ये जो लिबरल रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं इनको सप्रेस किया जाए, लेकिन इंटेलिजेंशिया ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया और लोगों को एक तरह से रेवोल्यूशन के लिए तैयार किया। अब सिचुएशन रशिया के अंदर क्या थी कि 1904 से 1905 तक फिर एक वॉर होगी रशिया और जापान के दरमियान में, तो जिससे ज़ारिस्ट रिजीम की इनकॉम्पिटेंसी फिर सामने आ गई और दूसरी तरफ फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होगी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये था कि गवर्नमेंट की इंटायर मशीनरी कोलैप्स कर गई। देयर वॉज इनएफिशिएंसी एंड देयर वॉज करप्शन both in army and civil administration। Government had also faced financial embarrassments when in 1915 Russian armies were driven out of Galicia and Poland. The patriotic Russians condemned the incompetence of military leaders and inefficiency and corruption in the government। फिर 1915 में भी पोलैंड से और गैलेसिया से रशियन आर्मीज़ को ड्राइव आउट किया गया। तो इससे रशियन पैट्रियट ने जो मिलिट्री थी और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी इनएफिशिएंसी एंड करप्शन को कंडेम किया। फिर अब जो ज़ार निकोलस सेकंड था उसके डिपार्चर के बाद उसकी जो वाइफ थी ज़ारीना रेस्पुटिन, हर रूल वाज, इसका जो रोल था वो बहुत ज़्यादा था और इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर रशिया। एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट डिपेंडेड अपॉन विम्स ऑफ रेस्पुटिन, ठीक है। गवर्नमेंट में जितनी भी हो रही थी
काम हो रहे थे वो रेस्पुटिन की पर डिपेंडेंट थे एंड इन 1916 पब्लिक रिजेंटमेंट बिगेन टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड इवन द arch reactionaries in the country warned the Tsar in impending catastrophe. Instead of profiting from the warnings, Tsar rebuked them on 30 December 1916. अब इसका क्या हुआ कि पब्लिक की तरफ से उन्हें वार्निंग आती रही कि वो अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें और रशिया को तबाही से बचा लें, लेकिन बजाय इसका फ़ायदा उठाने के उन्होंने लोगों की आवाज़ को सप्रेस कर दिया। फिर इसका नतीजा क्या निकला कि ऑन 30 दिसंबर 1916 प्रिंस योसेपोव एंड अदर कंजर्वेटिव्स assassinated रेस्पुटिन, ठीक है, इसकी assassination होगी। By spring of 1917 there was discontent and unrest among masses on account of economic conditions created by the war. The cost of the living had increased by leaps and bounds during the war. The collapse of transport system added to the seriousness of the food situation. The result was short rations and bread lines in the cities and hungry people shouted for bread. वॉर की वजह से इकनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, इवन के लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है दैट इज़ फूड, इसकी भी शॉर्टेज होगी कंट्री में। तो फिर क्या हुआ कि ऑन 8 मार्च 1917 स्पॉन्टेनियस रॉयट्स टुक प्लेस इन पेट्रोग्रेड। तो रशिया में पेट्रोग्रेड के अंदर रॉयट स्टार्ट होगी। Crowd of people marched throughout the streets shouting for the bread. On same day, between 80 to 90,000 workmen went on the strike and joined the demonstrating masses in the streets. Red flags and revolutionary placards appeared on the scene. ठीक है, रेवोल्यूशनरी प्ले कार्ड्स और जो रेड फ्लैग्स थे वो जो डिमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने शो किए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन्होंने बैनर्स उठाए। ऑन 11 मार्च 1917 11 मार्च को क्या हुआ कि जो पेट्रोग्रेड की एक कैरिसन कंपनी थी उसने म्यूटिनाइट कर दिया, म्यूटिनीड व्हेन ऑर्डर टू फायर अपॉन द पीपल। जब उसे लोगों पर फायर करने का ऑर्डर दिया गया तो उसने उसे अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया and had to be disarmed. A military governor of Petrograd posted notices ordering strikes to return their work and Duma was ordered to be prorogued. तो जो लेजिस्लेटिव असम्बली का जो इजलास होना था वो मुलतवी कर दिया। Instead of returning to the work, the strikers established the Soviets of workmen and the soldiers, deputies, and began to organize the masses and convert the soldiers to their cause. तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सोल्जर्स को भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और जो एक फिर पहली रेजिमेंट के बाद फिर जो दूसरी रेजिमेंट थी विच वॉज फ्लोर ऑफ द हाउस होल्ड ग्रुप्स मेंटेन एंड शॉट सेम ऑफ इट्स ऑफिसर्स। दूसरी रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स ने, कुछ ट्रूप्स ने अपने ऑफिसर्स को मर्डर कर दिया और इसी तरह बहुत सी जो रेजिमेंट्स थी उन्होंने म्यूटिनेट कर दिया, मतलब कि जो हाई अथॉरिटीज़ उनको मानने से इनकार कर दिया और एज मैनी एज 25,000 सोल्जर्स जॉइन द वर्कर्स, इन्होंने वर्कर्स को ज्वाइन किया। बाय इवनिंग ऑफ 12 मार्च 1917 द रेवोल्यूशनरी वर्कर्स वर इन कंट्रोल ऑफ पेट्रोग्रेड। तो जो पेट्रोग्रेड थे इसके कंट्रोल में सारे रेवोल्यूशनरीज 12 मार्च 1917 तक आ गए। So on 14 March 1917, Tsar attempted to reach Petrograd, but his train was compelled to stop. Meanwhile, Tsar had sent an army under the General Ivanov to take Petrograd, but most of his troops went over to revolutionaries. उसने एक जनरल को भेजा कि वहाँ पर जाके वो हालात को कंट्रोल करे, लेकिन उसकी बहुत सी ट्रूप्स जो हैं वो रेवोल्यूशनरीज के साथ होगी। On 15 March 1917, Tsar decided to give way and grant a responsible ministry. Unfortunately, concession came too late. There was general demand that Tsar must abdicate and ultimately Tsar abdicated। ठीक है, ज़ार को लोगों की ये डिमांड आ गई। जब उसने लोगों की डिमांड मानना शुरू की तब तक वो काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि अब लोगों की डिमांड थी कि उसे तख्त से हटा दिया जाए, उसे abdicate कर दिया जाए। तो उसने जो एब्डिकेशन की डिमांड थी वो इस शर्त पर कबूल की
कि उसके बाद जो रूल है वो उसके भाई माइकल को दिया जाए बजाय उसके छोटे बेटे बेटे एलेक्सिस के। अल्टीमेटली जार एब्डिकेटेड विद द रिक्वेस्ट दैट, उसने ये रिक्वेस्ट की थी, हिज थ्रोन शुड गो डायरेक्टली टू हिज ब्रदर माइकल rather than to his younger son Alexis. The Soviet of Petrograd was demanding a republic. A delegation of the Duma visited Michael and informed him that the popular demands was that he should surrender all his powers to provisional government until a constituent assembly could decide upon the future. The request was accepted by the Michael and all powers fell in the hands of the provisional government, which consisted of moderates representing the landowners. तो अब जो जब माइकल की तरफ एक डेलीगेशन आया ड्यूमा का, उसने विज़िट किया तो अपनी सारी डिमांड्स उसके सामने रख दी कि वो जो अपनी पावर्स है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को देगा। तो माइकल इस पर तैयार हो गया। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें मॉडरेट्स थे जो कि लैंड ऑनिंग कैपिटलिस्ट, उसके अंदर कैपिटलिस्ट थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोफेशनल क्लासेस थी। जार वॉज deposed and later on he along with the members of royal family was put to death. जार को डिपोज किया गया और बाद में उसकी फैमिली को मर्डर कर दिया गया। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, it was not acceptable to the Russian masses, and following the example of workmen of Petrograd, they set up throughout the country local soviets chosen in the town by factory workers, in the rural districts by the peasant communes, and in the army by military units. These soviets were controlled by socialist revolutionaries and Menshevik social democrats who are practically unrepresented in provisional. अब ये जो थी, अब कैपिटलिस्ट जो थे ये आगे थे गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर, ठीक है। जो ज़ार थे उनको हटा के, यानी कि जो रूलर्स थे उनको हटा के कैपिटलिस्ट आ गए थे। तो ये जो कैपिटलिस्ट थे यानी बॉर्जियस क्लास का रूल था, किंग्स के बाद जो बॉर्जियस क्लास का रूल था, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड मेंशेविक एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थी वो इसमें सोशल डेमोक्रेट्स की मेंशेविक एंड बोल्शेविक क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। दे डिमांडेड द ओवरथ्रो ऑफ बॉर्जियस, ठीक है। उन्होंने अब क्या कहा कि जो बॉर्जियस क्लास है उसको ओवरथ्रो किया जाए। जो बोल्शेविक थे वो बिल्कुल बॉर्जियस के अगेंस्ट थे, मेंशेविक किसी हद तक बॉर्जियस से कोऑपरेशन के हक में थे। The peasants particularly demanded that all the lands of the landlord must be confiscated, और peasants की ये राय थी कि जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी लैंड को कॉन्फिस्केट कर दिया जाए विदाउट compensation. Workers demanded expulsion of capitalists and establishment of their own control in the factories. और वर्कर्स की क्या डिमांड थी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको बिल्कुल एक्सपेल कर दिया जाए और जो फैक्ट्रीज़ का कंट्रोल है वो उनके हाथ में आ जाए। तो फिर क्या हुआ कि अर्ली इन अप्रैल 1917 एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत कंपोज लार्जली ऑफ मेंशेविक सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड मॉडरेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज मेट. कांग्रेस डिमांडेड abandonment of imperialism, acceptance of people of self-determination, and conclusion of peace without annexation and indemnities. It voted to continue war and support provisional government if its views were accepted. तो अब फिर क्या हुआ कि ऑल रशियन कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें मेंशेविक और सोशल डेमोक्रेट्स थे, उसके अलावा जो मॉडरेट सोशलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, वो मिले। तो कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि जो एम्पीरियलिज्म है या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, एम्पीरियलिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन को और पीस जो है उसको डिमांड किया जाए। ये इनकी डिमांड्स थी। तो ऑन 1 मई 1917 को क्या हुआ कि जो फॉरेन मिनिस्टर था मेलिको सेंड अ नोट टू एलाइड गवर्नमेंट। तो मेलिकोव ने एलाइड गवर्नमेंट को एक नोट भेजा जिसमें उसने इन्फॉर्म किया कि रशिया जो है वो कोई सेपरेट पीस नहीं कर रहा एंड टू कैरी ऑन वॉर टू डिसेसिव विक्ट्री इन कंफॉर्मिटी विद हर पास्ट एग्रीमेंट्स विद एलाइज, ठीक है। कोई पीस एग्रीमेंट उसने नहीं किया सेपरेट, और जैसे पहले की तरह वो उनका जो एग्रीमेंट हुआ है एलाइड पावर से वो जारी रहेगा।
तो जो पेट्रोग्रेड सोवियत थे वो इस बात पर बिल्कुल भी खुश ना हुए. दे रिजेंटेड ओवर दिस एंड देयर वाज प्रोटेस्ट मीटिंग्स इन पेट्रोग्रेड एंड मॉस्को. फिर दोबारा से जो एलाइड के साथ कोऑपरेशन की बात की मेलिकोव ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, इस पर हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई. इस पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ पेट्रोग्रेड में और मॉस्को में. देयर वर हॉस्टाइल demonstrations in which slogan was down with Melikov. As a result, war and foreign minister resigned. तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ वॉर मिनिस्टर को भी प्रोटेस्ट के नतीजे में रिज़ाइन करना पड़ा. उसके बाद इन द रिशफलिंग ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट द मेंशेविक एंड मॉडरेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वर गिवन रिप्रेजेंटेशन. अब क्या हुआ कि जो रिशफल की गई प्रोविजनल गवर्नमेंट रिज़ाइनेशन के बाद, फॉरेन मिनिस्टर की रिज़ाइनेशन के बाद, तो जो मेंशेविक थे और जो मॉडरेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई ज़्यादा से ज़्यादा. और जो केरेंस्की था ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ वॉर, उसे मिनिस्टर ऑफ वॉर बना दिया गया. वन ऑफ द रीज़न वाई मेंशेविक्स एंड मॉडरेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जॉइंट प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ बोल्शेविक्स. अब क्योंकि कंट्री के अंदर जो बोल्शेविक्स थी उनकी सरगर्मियाँ बढ़ रही थी, इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ ताउन शुरू किया और उन्हें मेंशेविक्स को और मॉडरेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीट्स मिल गई. तो जब व्हेन द रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन 1917, लेनिन अ रेवोल्यूशनरी वाज इन स्विट्ज़रलैंड. अब जो लेनिन था वो स्विट्ज़रलैंड में था. ठीक है, ही वाज वन ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज. ही टुक एडवांटेज ऑफ द जनरल pardon of political offenders proclaimed by provisional government of the Russia and decided to come back to his country. जब प्रोविजनल पार्डन हुआ, अनाउंस हुआ, ठीक है, प्रोक्लेमेशन हुई उसकी, तो इसका फ़ायदा उठाया लेनिन ने और वो वापस आया रशिया में. लेनिन रीच पेट्रोग्रेड ऑन 16 अप्रैल 1917 and immediately began to work along with other Bolshevik leaders. 16 अप्रैल को वो वापस आ गया और उसने दूसरे बोल्शेविक लीडर्स के साथ काम करना शुरू किया. विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच, असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट, Bolsheviks got an opportunity to agitate for their programs and tactics. Lenin was able to exploit for his ends the food difficulties of the people, the protracted war and delay in summoning the Constituent Assembly. अब ये जो एक तो फूड डिफ़िकल्टीज़ थी उस वक्त मुल्क के अंदर चल रही थी, हालात थे उस वक्त, और दूसरा ये कि एक वॉर थी सर पे, और जो बार बार कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का जो इजलास है वो बार बार डिले हो रहा था. उसने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया और उसने कुछ आइडियलिस्ट जैसे कि टॉल्स्टॉय और बखरेन, स्टालिन, रिकोव, चिचेरिन, कैमेनेव इन सब को उसने इकट्ठा किया. लेनिन ऑक्युपाइड फर्स्ट प्लेस एंड टॉल्स्टॉय द सेकंड. द बोल्शेविक लीडर्स पुट बिफोर द मासेस अ रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम. उन्होंने रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम रखा. अब इनका जो पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था वो जिसमें सोशलिस्ट, मॉडरेट और कैपिटलिस्ट कामयाब हुए थे, और फिर उसके बाद उसमें कैपिटलिस्ट को प्रोविजनल गवर्नमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली थी. फिर मेंशेविक्स ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया क्योंकि वो बॉर्जर्स के साथ कोऑपरेशन के हक़ में थे. कोऑपरेट किया तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई. तो बोल्शेविक जो थे वो रह गए. फिर लेनिन ने आके सारे आइडियलिस्ट को मिला के जो बोल्शेविक की पार्टी थी, ये एक सेक्शन था, उसको आगे बढ़ाया. अब बोल्शेविक लीडर अब लोगों के सामने उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा कि हम किस तरह से रिवोल्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. और साथ में उन्होंने क्या किया कि जो पीजेंट क्लास थी, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उन्हें भी अपने साथ मिला लिया. तो ऑन जुलाई 16 1917 the Bolsheviks made their first serious attempt at an armed uprising in Petrograd. A pact of Petrograd garrison revolted and paraded through the city with such banners as "Down with the capitalist ministers, down with the wars." अब ये बैनर्स उन्होंने उठाए जिनके ऊपर ये मेंशन था कि डाउन विद द कैपिटलिस्ट मिनिस्टर एंड डाउन विद द वॉर्स, और पेट्रोग्रेड की तरफ मार्च करना शुरू किया.
ऑल पावर्स टू द सोवियट्स एट्सेट्रा, रेड फ्लैग अपीयर्ड। अच्छा, सोवियट्स को सारी पावर्स मिलेंगी, इस तरह के प्ले कार्ड्स लिखे हुए थे ऊपर बैनर्स के ऊपर, और जो रेड फ्लैग था वो अपीयर हुए क्राउड्स में। और जो केरेंस्की था, केरेंस्की ने ये टेलीग्राफ डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक active step to suppress the Bolshevik and sent about 60,000 soldiers for that. 60,000 सोल्जर्स उसने भेजे बोल्शेविक्स को सप्रेस करने के लिए, और 2 दिन की फाइटिंग के बाद जो बोल्शेविक्स थे दे वर डिफीटेड। प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज इन वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन, देयर वाज अ डिफीट ऑन वॉर फ्रंट एंड देयर वाज रिवोल्ट ऑन एट द कैपिटल। अब एक तरफ कैपिटल में रिवोल्ट चल रहा था और दूसरी तरफ जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी उसमें उसे कुछ फ्रंट से डिफीट हो रही थी। तो केरेंस्की टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर। केरेंस्की जो है इन हालात में प्राइम मिनिस्टर बना। तो मीन वाइल जनरल कॉर्निलॉफ जो है उसने ये अल्टीमेटम दिया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो मार्शल लॉ लगाए, वो मार्शल लॉ प्रोक्लेम करे पेट्रोग्रेड के अंदर, और प्रोविजनल गवर्नमेंट डिज़ाइन करे, और जो करेंस्की है वो प्रोक्लेम करे मार्शल लॉ। बोल्शेविक्स एक्सप्लॉइटेड सिचुएशन। अब इसका बोल्शेविक्स ने फ़ायदा उठाया क्योंकि मिलिट्री जर्नल के जो था कॉर्निलॉफ और क्रेंस्की उसके दरमियान में टसल आ गई। Bolsheviks, Soviet became more revolutionary. They gained control of executive committees of Petrograd. Soviet for the first time within a week of crushing of Kornilov rebellion. फिर सोवियत ने इसका फ़ायदा उठाया, सबसे पहले कॉर्निलॉफ की जो रिबेलियन थी उसको क्रश किया, और तकरीबन एक वीक के अंदर उन्होंने एग्जेक्टिव कमेटी का कंट्रोल ले लिया। अब जो मॉडरेट्स एक तरह से ये गेम हार चुके थे, वो हारी हुई जंग अब लड़ रहे थे। जर्मन्स कंटिन्यू टू एडवांस। दूसरी तरफ जर्मन्स जो हैं वो एडवांस कर रहे थे रशिया में। दे कैप्चर रीगा एंड थ्रेटेंड पेट्रोग्रेड। अब रीगा को कैप्चर करने के बाद पेट्रोग्रेड को ख़तरा हो गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मूव टू मॉस्को। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसने ये डिसाइड किया कि वो मॉस्को को मूव करे। द नंबर ऑफ द बोल्शेविक्स बिगेन टू इंक्रीज। द लैंड हंग्री पीजेंट्स फ्लॉक्ड अंडर द बोल्शेविक बैनर। तो पीजेंट्स भी थे जो जितने भी पीजेंट्स थे वो बोल्शेविक के बैनर के अंडर आ गए, और जो बोल्शेविक की तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी। In October 1970, Lenin held a conspirator meeting of Central Committee of Bolshevik Party, and a decision was taken to have an armed revolt against the provisional government. अब ये डिसीजन हुआ कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ अब क्या होगा, आर्म रिवोल्ट होगा। ठीक है, थ्रू मिलिट्री रिवोल्ट होगा, थ्रू वेपन्स रिवोल्ट होगा। तो 6 दिसंबर 1917 को बोल्शेविक्स मेड फॉलोइंग डिक्लेरेशन। अब उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? द काउंटर रेवोल्यूशन हैज़ रेस्ड इट्स क्रिमिनल हेड। द Kornilovists are mobilizing forces in order to annihilate the All Russian Congress of Soviet and Constituent Assembly. During the night, all the public buildings of Petrograd were occupied by the Bolshevik troops. They also brought under their control railway stations, telegraph, telephone offices, bridges, power plants, and even the बैंक ऑफ द रशिया। अब उन्होंने ये पहले डिक्लेयर किया कि जो कॉर्निलोविस्ट हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं मुसलसल काउंटर रेवोल्यूशन की। तो उन्होंने रात को क्या किया, ड्यूरिंग द नाइट पब्लिक बिल्डिंग्स को, पेट्रोग्रेड की पब्लिक बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें रेलवे स्टेशन थे, टेलीग्राफ थे, टेलीफोन थे, ऑफिस थे, ब्रिजेस थे, पावर प्लांट्स थे, एंड इवन बैंक्स थे रशिया के। तो on 7 November 1917 it was announced by the Bolsheviks that provisional government had been overthrown। तो 7 नवंबर को उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो ओवरथ्रो हो चुकी है। देयर वर क्राइज ऑफ द लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन ऑफ द वर्कर सोल्जर एंड पीजेंट। अब क्योंकि इस पार्टी के अंदर, इस रेवोल्यूशन के अंदर वर्कर क्लास थी, सोल्जर्स थे और पीजेंट्स थे, तो ये स्लोगन राइज किया गया, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स। केरेंस्की जो है वो भाग गया, ही स्केप्ड, बट मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। उनको अरेस्ट करके इम्प्रिजन कर दिया गया।
The same night, all the Russian Congress of the Soviet approved coup d'etat and passed revolution, taking over the government. On 8 November 1917, the same Congress established a new provisional government called the Soviet of the People, commissars of which Lenin was chairman and Tolstoy द कमिज़ार फॉर द फॉरेन अफेयर्स. अब जो लेनिन था उससे प्रोविजनल गवर्नमेंट दोबारा इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, और जिसके अंदर लेनिन को चेयरमैन बना दिया गया और जो टॉल्स्टॉय था उसे फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया. Bolshevik had to face many difficulties. There was a man, a Russian known as White Russians, who believed that Bolshevism was a passing phase, and they hoped that counter-revolutionary measures supported by the Allies would be able to overthrow the Bolshevik regime. अब बोल्शेविक को काफ़ी ख़तरात का सामना था. एक थे वाइट रशियंस थे जिनका ये बिलीव था कि एलाइड की मदद से बोल्शेविक्स को शिकस्त दी जा सकती है. तो जो फ्रांस था, इट वाज पर्टिकुलरली ईगर टू ओवरथ्रो बोल्शेविक रिजीम. दे वर अगेंस्ट, क्योंकि जो बहुत से फ्रेंच लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, अपने फ्रैंक्स, बिलियन ऑफ फ्रैंक्स इन्वेस्ट किए हुए थे रशिया के अंदर, तो उनकी ये कोशिश थी कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए. तो रिजल्ट वॉज दैट आफ्टर साइनिंग Brest-Litovsk, Allied expeditionary forces were dispatched to Murmansk forces and Vladivostok. In November 1918, French forces signed Odisha. British troops occupied various Transcaucasian republics. Each of the regions seized by Allied armies served as rallying ground for the anti-Bolshevik revolution, who were plotting to overthrow, with the White armies planning to advance from the east, from the south, and from the west. It was hoped that the anti-Bolshevik circles that the year in 1919 would see the fall of the Soviet government. अब डिफरेंट तरह से जो बोल्शेविक्स थे उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की जा रही थी, तो बोल्शेविक्स ने इसके लिए क्या किया कि एंटी रेवोल्यूशनरीज मेजर्स ली. और however Bolshevik leaders were able to face successfully the situation, and for that purpose they depended chiefly upon two agencies, with Chika and the army. दो agencies पर वो dependent थे. तो Chika had been organized immediately after the revolution of November 1917 in order to maintain law and order in the capital. ठीक, क्योंकि जब उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट में ली, उसका होल्ड लिया, तो सबसे पहले उन्होंने चीका ऑर्गेनाइज़ की, जिसका मकसद ये था कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को वो करें, मेंटेन करें. बट इट वाज लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म टू एन एजेंसी ऑफ टेरर. वो एजेंसी ऑफ टेरर बन गई, विच वाज यूज्ड टू फोर्स द पॉपुलेशन आइदर इनटू द एक्टिव सपोर्ट और पैसिविटी. चीका वाज गिवन पावर टू अरेस्ट, ट्राई एंड शूट ऑल दोज हु वर कंसिडर्ड डेंजरस टू द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के डेंजरस थे वो उन्हें अरेस्ट भी कर सकते थे, उनका ट्रायल भी कर सकते थे और उन्हें शूट भी कर सकते थे. ये उनको पावर दी गई थी चीका को. In August 1918, an organized red terror started, which was bloodier than the reign of the terror of the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपने रियन ऑफ टेरर पढ़ा होगा, जिसमें जो भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट खड़ा होता था, लिबर्टी फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट खड़ा होता था, तो उसको ब्रूटली कत्ल कर दिया जाता था. तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के अंदर भी रियन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रियन ऑफ टेरर से ज़्यादा ख़तरनाक था. थाउजेंड ऑफ पर्सनस हु वर सिंपैथाइजर्स ऑफ द ओल्ड रिजीम वर मर्डर्ड. ठीक है, जो पुरानी रिजीम के हक में थे उनका मर्डर कर दिया गया. इन द कोल्ड ब्लड वॉलंटरी रेड आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज बाय टॉल्स्टॉय, who was commissioner of the war during year 1819. It was developed into a well-equipped 1918 it was developed into a well-equipped and well-trained force of more than 1 lakh men. Bolsheviks completely altered up consequences इसके क्या थे, या we can conclude that Bolsheviks completely altered the political life of the people of Russia. In 1918, a new constitution was framed, and that established the Russian Soviet Federated
Federation Soviet Republic with Moscow is national capital instead of Leningrad. Leningrad, Russia became a federal state in which all powers belong to the workers united in the urban and the rural Soviet. ठीक है, अर्बन और रूरल सोवियत में जितने भी वर्कर्स थे इनको पावर्स दी गई. द न्यू रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर टू बी द फ्री सोशलिस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्किंग पीपल ऑफ रशिया. तब जो रशिया के अंदर फ्री सोशलिस्ट सोसाइटी जो है इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1917. Russian, sorry, 1918. Russian Revolution of 1917 was great event in the world history. It was mightiest event of the World War First. It set up a novel type of state in which power rests in Communist Party is representing the dictatorship of proletariat. The Soviet Union is the dream of Marx given a practical shape. तो जो मार्क्सिज्म का या कार्ल मार्क्स का एक टीचिंग थी दैट वाज रूल ऑफ प्रोलिटारियट क्लास और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटारियट क्लास, जो जिसमें आज भी रशिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सर्व कर रही है. तो ये मार्क्स की टीचिंग, कार्ल मार्क्स की टीचिंग की एक प्रैक्टिकल शेप है. तो इट वाज बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया ऑफ 1917.